यस डियर स्टूडेंट्स, हम कल 9.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज 9.4 की बात करेंगे। आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे आपके मैंने लिए दो आपके पास में ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये एंड लिखा और यहाँ से ये आपके पास सेकंड अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपने यहाँ से जैसे आप स्टार्ट किया तो आपके पास आएगा 4x - 3 और यहाँ से आप लेंगे +5 और यहाँ आपके पास आएगा 4x - 3। उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इन नंबर्स को इन नंबर से पहले 2x को आप इन सब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 5 को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 4 2 = 8 और x को x से मल्टीप्लाई किया x²। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6x, फिर 5 को इससे किया तो आपके पास 20 और 5 3 = 15 और इसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो 8x², ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस करने पर 12x और माइनस के 15। ये इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर फाइंड आउट होगा। ये हम बात कर रहे हैं 9.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की। इसी तरीके से हम लोग अब बात करेंगे एक और अनदर क्वेश्चंस की। अनदर क्वेश्चंस में मैं एक स्क्वायर वाला और एक ग्रेटर नंबर लेके चलता हूँ, जिसमें आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसे नहीं कि आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन दिखा और पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना नहीं आ रहा। जिस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया और सोल्व किया है उसी तरीके से आपको उस पॉइंट को भी सोल्व करना है। और पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आप जब 8 एक्सरसाइज पढ़े थे तब मैंने आप लोगों को क्लियर किया है हर बच्चे को कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, और मैंने पॉइंट्स वाले मल्टीप्लिकेशन भी आपको सिखाया है। ये नंबर और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3pq और माइनस में आएगा 2q²। ये आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2pq को इससे आप तो पहले फर्स्ट लिखें आप 2pq और यहाँ आता है 2pq, फिर माइनस में आएगा 2q²। ये आ गया। फिर उसके जस्ट बाद प्लस यहाँ से आप लेंगे तो 3q², यहाँ आएगा 3pq। पहले फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड नंबर को इन दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये आया आपका। अब 2 यहाँ से आपने अब इसको कंटिन्यू किया तो 3 2 = 6, p को p से मल्टीप्लाई किया p², q को q से मल्टीप्लाई किया q²। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो 2 2 = 4 और p का p और q 2 टाइम और ये 1, तो टोटल आपके पास q⁻3। फिर यहाँ से आपने लिया तो 3 3 = 9 और p और q की पावर यहाँ पे आपने रिटर्न करी 3। फिर आप लेंगे तो माइनस के 6 और q की पावर 4। अब आप रिटर्न करें तो 6, यहाँ से आप इसको जब रिटर्न करेंगे तो आपके पास आएगा 6p² और q²। यहाँ से सेम प्रोसेस में तो 9 में से 4 को आपने माइनस किया तो ग्रेटर देन डिजिट है प्लस की, तो यह आपके पास 5p और q, फिर यहाँ से आएगा 6q की पावर 4। और इस तरीके से ये आपका जो आंसर है वो आपको गिवन। अब चाहे आपके पास डिजिट अपोन में हो, चाहे डिजिट विदाउट अपोन में हो, आप किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को आप इस तरीके से वेरिफिकेशन में डाल सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई हेजिटेशन है या कोई डाउट है, तो मैंने हर बार बोला है आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करके और बता दें, तो मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन का सिस्टम दूंगा। जैसे कि हम 6 क्वेश्चन है 3/4 हम बात करते हैं और a², फिर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिटर्न होता है 3b², ये बॉक्स है। और अब आपके पास यहाँ से ये एंड है और ये 4 है
और आपने यहाँ से रिटर्न किया ए स्क्वायर माइनस का आपने रिटर्न किया 2/3 और यहाँ से आपने रिटर्न किया बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन को आगे आगे सोल्व करते चलेंगे वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन भी आता चलेगा। तो आप यहाँ से 3/4 और यहाँ से ले लें ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से आप ले लें 3b स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट हम इस नंबर को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 और b स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आएगा। अब इस नंबर को मैं रिमूव करके पीछे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन में भी डालेंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैंने ये लाइन खींच दी और यहीं इस क्वेश्चन को आप ले लें मेरे साथ साथ। तो 3/4 ए स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना आपको 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। फिर आप यहाँ से ले लें प्लस यहाँ आपके आएगा 3b स्क्वायर और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर और यह है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 4 से 4 आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग 3a पावर 2 तो 4 हो जाएगी। फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका माइनस का साइन आएगा। फिर आप देखो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का सिस्टम क्या होता है, ये इस तरीके से 3/4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 8/3 बी स्क्वायर अब 3 से 3 आपने कैंसिल किया, 4 2 8 ये आपने कैंसिल किया तो रिमेनिंग -2 और फिर यह आएगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। वही आपको यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट, रिटर्न करना है। आया मेरी बात समझ में? मैंने आपको यहाँ ओपन करके सॉल्यूशन भी दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ से लें तो 3 4 12 और ए स्क्वायर और आप यहाँ रिटर्न करेंगे बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नंबर कोई अनोदर आता है तो 3 यहाँ आप ले लें बी स्क्वायर और उसके जस्ट बाद मल्टीप्लाई में आप यहाँ से लेंगे तो -8/3 बी स्क्वायर। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल होता है तो माइनस आपके पास 8 बी की पावर 2 तो यहाँ आ जाएगा बी की पावर 4। अब आप इसे सिस्टम से अगर अरेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे सिस्टम से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे? आप इसको फटाफट से यूँ उठाएं, यहाँ आता है 3a की पावर 4, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है। तो 12 में से 2 को आपने माइनस किया तो +10, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर और -8 b की पावर 4। इस तरीके से आपके ये जो अपोन वाली डिजिट्स थी उनका भी आंसर आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करके सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का जब हम लेते हैं कोई भी एक पार्ट, मैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट यहाँ लेता हूँ। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो ए स्क्वायर प्लस आपके पास आता है बी, फिर आप यहाँ से लेंगे तो ए प्लस यहाँ आएगा बी स्क्वायर। अब आपको इस नंबर से इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये लिखा ए स्क्वायर, फिर आप यहाँ से लिखिए ए प्लस यहाँ आपका आया बी स्क्वायर, फिर आपके पास आता है बी और यहाँ से लिखेंगे ए प्लस ये आया बी का स्क्वायर। फिर ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का क्यूब, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर, प्लस इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ए बी और बी को आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया बी की पावर क्यूब। अब आप देखें अगर कोई नंबर अगर इक्वल है सेम प्रोसेस में या सेम नंबर है तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर सारे नंबर डिफरेंट है तो यही आपका क्या आ गया आंसर। जैसे सपोज दैट मैं इसका 4th क्वेश्चन और लेता हूँ स्क्वायर वाला। तो आपके पास आया पी स्क्वायर माइनस में आता है क्यू स्क्वायर, फिर आप लोगों ने यहाँ से लिया तो 2p प्लस में आपने रिटर्न किया क्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी स्क्वायर को आप 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई में डालेंगे, फिर माइनस क्यू स्क्वायर को आप
2p प्लस q से मल्टीप्लाई में डालेंगे। यह आपने सॉल्व किया 2p स्क्वायर प्लस इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर और q, यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2p और यहाँ से रिटर्न करेंगे q स्क्वायर, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और यहाँ से लेंगे तो आपके पास q की पावर 3 क्योंकि 2 और 1 तो टोटल होता है q की पावर 3। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखेगा आपको। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आपके पास है 3rd क्वेश्चन, सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग। सब का फॉर्मेट, सब का जो सिस्टम है वो एक सेम प्रोसेस है और इस सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप इसे फॉलो करते रहें। और ये आपका यहाँ आया x + 5 और यहाँ आपने देखा तो +25 ये आएगा। अब आप इसको जब सेम प्रोसेस इसमें डालेंगे तो ये आएगा आपका x स्क्वायर, फिर ये आएगा आपका x + 5 और फिर -5 और यहाँ से आप ले लें तो ये x + 5 और +25 ये आ गया आपका। अब आगे आप इसको फॉलो करेंगे तो ये आपका आएगा x की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब। x को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x स्क्वायर, फिर आप 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और प्लस माइनस 5 5 = 25 और +25 कैंसलेशन में x क्यूब फिर प्लस 5x स्क्वायर -5x। ये इस तरीके से आपका जो है आंसर यहाँ रिटर्न होगा। फिर हम बात करेंगे आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और एक जो ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका 4th वाला पॉइंट, जिसको हर बच्चा एक बार देख के से बहुत ही भयंकर टेंशन में आ जाता है कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आपको जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका आंसर उतना ही स्मॉल होता है, और ग्रेटर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी लॉजिकल ट्रिक्स चाहिए। हमारे को ऐसे डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं, ना टेंस्ड होने की ज़रूरत हो कि कैसे होगा, व्हेन बी पॉसिबल इजी मेथड। अब आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ प्लस आ गया तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आप फर्स्ट a ले लें, फिर a के साथ आप c - d ले लें और फिर प्लस b आया, फिर आप यहाँ से c - d ले लें, यह आया। फिर प्लस यहाँ आया a और यहाँ से आप ले लेंगे तो c + d और यहाँ से आया b और यहाँ से आप ले लेंगे तो ये आएगा c + d। फिर 2 को आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac और 2 को आप bd से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bd। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आया। अब a को आप c से मल्टीप्लाई करें ac, a को आप d से मल्टीप्लाई करेंगे ad, b को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे bc और b को आप d से मल्टीप्लाई करेंगे bd, a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे ac और a को आप d से मल्टीप्लाई करेंगे ad। फिर b को c से मल्टीप्लाई किया bc और b को d से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के bd, फिर 2ac + 2bd। अब आप यहाँ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, ये प्लस का ad और ये माइनस का ad कैंसिल, फिर आप यहाँ से लगाएंगे ये प्लस का bc और ये माइनस का bc कैंसिल, और उसके जस्ट बाद जैसे आप थोड़ा सा और दिमाग यहाँ पे प्लेस करते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखे। AC पॉजिटिव है, ये भी AC पॉजिटिव है, AC 2 टाइम है तो यहाँ आपके पास रिटर्न होता है 2AC, ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस के आपके पास रिटर्न होते हैं 2BD। अब रिमेनिंग डिजिट आपके पास है एक तो 2AC और एक रिमेनिंग डिजिट है 2BD, तो 2BD से 2BD माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2AC तो टोटल आपके पास यहाँ रिटर्न होगा 4AC। और इस तरीके से आपका इसका आंसर जो है वो इजी वे में आपको गिवन
हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जितना ग्रेटर क्वेश्चन होगा उसका आंसर उतना ही स्मॉल होता है, देखा आपने। फिर हम बात करते हैं पॉइंट्स वाली डिजिट्स की। अगर पीछे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें किसी बच्चे को पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में डाउट था या कोई दिक्कत थी, तो वो अब इस क्वेश्चन से हेल्प ले लें और सॉल्व कर लें। 4y + 3 फिर -4.5x और +12y, ये आपका क्वेश्चन है। और अब इसमें आपको ज़्यादा हेजिटेशन या ज़्यादा डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा कोई क्वेश्चन जहां आपको लग रहा है कि नहीं साहब बहुत ही टेंस्ड वाली बात हो गई। मैंने बताया सिंपली वे में, वही सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ से 1.5x लिखें, फिर आप 1.5x फिर +4y और फिर प्लस आप ये 3 लिखें, यह आ गया आपका। फिर आप यहाँ से ले लें -4y, फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5x + 4y + 3। अब रिमेनिंग जो डिजिट्स थी 4.5x और +12y, उसको आप एज इट इज़ सेम प्रोसेस में एज इट इज़ लिख के और सॉल्यूशन में डालते चलें। अब डियर स्टूडेंट, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय आप देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225। x को मल्टीप्लाई किया तो x²। अब आप देखेंगे 1 डिजिट तो पॉइंट से बिफोर यहाँ थी, 1 डिजिट पॉइंट से बिफोर यहाँ थी, तो ये आपके पास टोटल 2 डिजिट्स आपके पास पॉइंट्स की हो गई। और उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से लेंगे तो 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा 16, और 60 का मतलब आप यहाँ देखें, समझे मेरी बात, यह आपका 60 था तो पॉइंट के बाद 0 रिमूव हो गया तो रिमेनिंग कौन रहा 6, तो वही आपको 6 आप यहाँ लिखेंगे और साथ में XY, साथ ही में x और y भी आप यहाँ लिख देंगे। फिर 15 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिटर्न हुआ 15 3 जा 45 XY। और अब इसके जस्ट बाद आप यहाँ से ले लें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसेस जो पीछे आपने किया था, पॉइंट रिमूव होगा और यहाँ से हम लोग लिखेंगे XY। फिर आप यहाँ से ले लें -4 4 जा 16, y को y से मल्टीप्लाई किया y²। फिर आपने लिया तो प्लस माइनस -4 3 जा 12 और यहाँ आपका रिटर्न हुआ y। फिर 4.5x प्लस यहाँ से आपने लिया 12y। अब जो डिजिट्स और इक्वल जो पहले वाले जो नंबर हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, आप फर्स्ट उनको कैंसिल कीजिए। ये आपके पास पॉजिटिव है, यहाँ आपके पास नेगेटिव नंबर है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये सब नंबर्स आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के जस्ट बाद आप देखेंगे तो 2.25 x² और रिमेनिंग आपके पास यहाँ से रिटर्न हो रहा है 16y², और सारे नंबर्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो इस वजह से आपका यही जो है वो लास्ट आंसर रिटर्न होता है। और इस तरीके से आप इस लास्ट आंसर को रिटर्न करके इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। आई होप सो दैट स्टूडेंट्स, मैं जो क्वेश्चंस आपको क्लियर कराऊँ और जो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं वो सब आप अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व भी करें, और आप भी यू विल ट्राई एट योर होम, डू वर्क हार्ड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अब वही ABC 3 डिजिट्स हैं, तो आप पहले A ले लें, फिर A + B + -C, फिर आप यहाँ से B ले लें, फिर इसको भी आप A + B + -C से मल्टीप्लाई करें, फिर आप +C ले लें तो इसको भी A + B + -C। A को A से मल्टीप्लाई किया A², A को B से किया तो AB, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, फिर A को B से किया AB, B को B से मल्टीप्लाई किया B² और B को C से किया तो आपका आता है -BC। C को A से किया तो CA, और या आप AC भी रिटर्न कर सकते हैं, C को B से किया तो आप ये भी लिख सकते हैं BC -C²। अब कोई नंबर यदि कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर दें। CA ACA की बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल होता है।
उसके जस्ट बाद आप यहाँ से और दिमाग लगाएं, ये बी सी नेगेटिव है, ये बी सी पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल होता है। इसके अदरवाइज़ और कोई नंबर आपका कैंसिलेशन में नहीं जा रहा तो आप यहाँ लिखिए ए स्क्वायर, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव है तो आप यहाँ से लिखिए +2ab। फिर आप देखिए यहाँ बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपने ये बी स्क्वायर भी पॉजिटिव में रिटर्न कर दिया, फिर माइनस का सी स्क्वायर। आप अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंड लिखें और रिटर्न करें ए स्क्वायर, फिर आप यहाँ से रिटर्न ले बी स्क्वायर, यहाँ से आप रिटर्न ले -c² +2ab। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एंड कर सकते हैं। अब हम जब कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोग मेरे साथ स्टडी करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। बट इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों को लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी आपको कंप्लीट नहीं है तब तक आप इनको क्या नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी आती है a + b का होल स्क्वायर। आप यहाँ से लिखेंगे a² + b² +2ab, या फिर सेम प्रोसेस आप लेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, फिर आप यहाँ लिखेंगे a², फिर आपका आता है b² और माइनस में 2ab। थर्ड आइडेंटिटी आपकी आती है a + b और यहाँ से आप लिखेंगे a - b और यहाँ आपका आता है a² - b²। ये आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होना वी नीड रिक्वायर्ड एंड कंपलसरी एक्सरसाइज 9.5। तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।